तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे 8 अप्रैल 2026 द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। कल एक्चुअली मैं करा नहीं पाई थी, टाइम नहीं मिला था, तो आज मैं 8 और 9 दोनों का करा दूंगी। पहला हमारा जो न्यूज़ था रिव्यू सबरीमाला रूलिंग। तो इसका जो था रिव्यू सबरीमाला रूलिंग जो है सुप्रीम कोर्ट सबरीमाला मंदिर में महिलाओं में प्रवेश से जुड़े 2018 के ऐतिहासिक आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट जो है सबरी मंदिरमाला में महिलाओं में प्रवेश से जुड़े 2018 के ऐतिहासिक आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। यानी कि जो 2018 में ये क्या चुनौती देने वाली जो याचिका थी उस पर अब सुनवाई हो रही है, सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। जो विवाद था, यह मंदिर केरल राज्य में स्थित है और यहाँ मासिक धर्म आयु की महिलाओं के प्रवेश पर पारंपरिक रूप से रोक रही है। मंदिर भगवान आयप्पा को समर्पित है। यानी कि इस मंदिर में विवाद इसलिए चल रहा है क्योंकि यहाँ पर जो मासिक धर्म की महिलाएं यानी 15 से 50 साल के बीच की जो महिलाएं हैं उनको प्रवेश से वर्जित है, उनको मंदिर में प्रवेश नहीं किया जाएगा, इसलिए विवाद में है। वर्तमान सुनवाई जो इस टाइम सुनवाई हो रही है कि मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ गठित की गई है। यह पीठ अन्य धर्मों से जुड़े समान मामलों पर विचार करेगी। ये जो है 22 अप्रैल को आएगी। यानी कि इस पे जो वर्तमान सुनवाई है कि मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ गठित की गई है। यह पीठ अन्य धर्मों से जुड़े समान मामलों पर विचार करेगी 22 अप्रैल को। 2018 का सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध को असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण बताया। यानी कि 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उन्होंने कहा था कि जो मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध को असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण बताया कि ये भेदभाव हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट धर्म का पालन करने का अधिकार पुरुष और महिलाओं दोनों का समान रूप से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा धर्म का पालन करने का अधिकार पुरुष और महिलाओं दोनों को समान रूप से है। असहमत राय। जस्टिस इंद्र मल्होत्रा ने बहुमत के फैसले से असहमत जताई। धार्मिक भावनाओं वाले मुद्दों में अदालत में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यानी कि जो जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने बोला कि धार्मिक भावनाओं वाले मुद्दों में अदालत को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अदालत सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि धर्म का पालन करने का अधिकार पुरुष और महिलाओं दोनों को समान रूप से है। निर्णय का महत्व जो है महिलाओं को धार्मिक स्वतंत्रता पर दूरगामी प्रभाव डालेगा। जो इसका महत्व है महिलाओं की धार्मिक स्वतंत्रता पर दूरगामी प्रभाव डालेगा। यानी कि जो महिलाओं की जो धार्मिक है स्वतंत्रता वो मिलनी चाहिए, उसको किसी पे रोक नहीं लगाना चाहिए कहीं जाने पर। हमारा सेकंड न्यूज था फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण प्रगति हुई। कलपक्कम चेन्नई में स्थित PFBR ने कीट क्वालिटी प्राप्त कर ली है। यानी कि भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। कलपक्कम चेन्नई में स्थित PFBR यानी कि PFBR ने कीट क्वालिटी प्राप्त कर ली है। रिएक्टर में परमाणु प्रक्रिया सुरक्षित रूप से स्वयं चलने लगी है। इसका जो महत्व है, यह बिजली उत्पादन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह भारत के परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत दर्शाता है। अब हम देखेंगे PFBR परियोजना क्या है। PFBR को 2003 में सरकारी परियोजना के रूप में मंजूरी मिली थी। PFBR को 2003 में सरकारी परियोजना के रूप में मंजूरी मिली थी। इसे इस स्तर तक पहुंचने में 2 दशकों से अधिक समय लगा। यानी कि इसे इस स्तर पर पहुंचने में 2 दशकों से अधिक समय लगा। PFBR कलपक्कम पहला ऐसा परमाणु रिएक्टर है जो प्लूटोनियम आधारित मिश्रित ऑक्साइड ईंधन का उपयोग करेगा। पहला ऐसा परमाणु रिएक्टर है जो प्लूटोनियम आधारित मिश्रित ऑक्साइड ईंधन का उपयोग करेगा। इसमें शीतलक के रूप में तरल सोडियम का भी प्रयोग किया जाएगा। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या है? यह एक प्रकार का नाभिकीय रिएक्टर है जिसे इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि वह जितना ईंधन उपयोग करता है उससे अधिक नवीकरणीय ईंधन उत्पन्न करता है। यानी कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यह एक प्रकार का नाभिकीय रिएक्टर है जिसे इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि वह जितना ईंधन उपयोग करता है उससे अधिक नवीकरणीय ईंधन उत्पन्न करता है। पारंपरिक रिएक्टरों के विपरीत इसमें परमाणु श्रृंखला अक्रिया को जारी रखने के लिए
फास्ट न्यूट्रॉन का उपयोग किया जाता है। न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए किसी मॉडरेटर का उपयोग नहीं किया जाता है। थर्ड न्यूज है हमारा वाई मेडिटेशन स्टिल मैटर्स। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संघर्ष समाधान एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पश्चिम एशिया में युद्ध के दूसरे महीने में प्रवेश के साथ मध्यस्थता पर चर्चा बढ़ी है, जो कि पाकिस्तान के द्वारा भी किया गया है। मध्यस्थता की कानूनी स्थिति। हैग कन्वेंशन 1899 और 1907 ने मध्यस्थता को बढ़ावा दिया। परमानेंट कोर्ट ऑफ ब्रिटिश की स्थापना की गई। हैग कन्वेंशन 1899 और 1907 ने मध्यस्थता को बढ़ावा दिया। परमानेंट कोर्ट ऑफ ब्रिटिश की स्थापना की गई। मध्यस्थता की कानूनी स्थिति। हैग कन्वेंशन 1899 और 1907 ने मध्यस्थता को बढ़ावा दिया। परमानेंट कोर्ट ऑफ ब्रिटिश की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र की भूमिका। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के चैप्टर 4 में शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया गया। आर्टिकल 33 में मध्यस्थता सहित विभिन्न तरीकों का उल्लेख है। यूएनजीए रेसोल्यूशन 65/283 2011 ने मध्यस्थता को मजबूत किया। मध्यस्थता के उदाहरण। कोफी अन्नान ने 2008 में केन्या में सफल मध्यस्थता की। नॉर्वे ने इजराइल फलस्तीन ओस्लो वार्ता में मदद की। कोलंबिया शांति प्रक्रिया 2016 की सैन्य से राजनीतिक समाधान की और बदलाव किया। गुड फ्राइडे समझौता 1998 में विश्वास निर्माण अहम था। पश्चिम एशिया संकट में मध्यस्थता। पाकिस्तान की भूमिका स्पष्ट नहीं। मध्यस्थता आमतौर पर तुर्की और मिस्र में हुई। शॉर्ट न्यूज पढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल मतदाता सूची 12% घटी। पश्चिम बंगाल में 27 लाख से अधिक मतदाताओं को न्यायिक समीक्षा के बाद हटाया गया। कुल मिलाकर 91 लाख नाम हटाए गए जब से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR शुरू हुआ। आर्टेमिस सेकेंड लूनर फ्लाईबाई मिशन में शामिल 4 अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से अब तक की सबसे दूर दूरी पर पहुंचे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यदि ईरान समझौता नहीं करता तो एक सभ्यता खत्म हो जाएगी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री 8 अप्रैल से 3 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री 8 अप्रैल से 3 दिवसीय अमेरिका दौरे पर हैं। यह दौरा पहले से तय था, लेकिन वर्तमान घटनाओं के कारण महत्वपूर्ण हो गया। चर्चा के प्रमुख मुद्दे। अमेरिका, ईरान, इजराइल, युद्ध व्यापार समझौता, प्रतिबंध। ये क्या कहते हैं, ईरान जो है चर्चा के प्रमुख मुद्दे थे। नेक्स्ट न्यूज हमारा। संसद के दोनों सदनों ने CEC यानी चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग खारिज की। कारण आरोपों के समर्थन में पर्याप्त सबूत नहीं। NCERT ने नई टेक्स्ट बुक कमेटी का पुनर्गठन किया। यह कदम सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद उठाया गया। समिति पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा करेगी। नेक्स्ट न्यूज हमारा। बांग्लादेश के विदेश मंत्री दिल्ली पहुंचे। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई। सरकार 2.5 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटी योजना ला रही है। व्यवसायों को ऋण सुविधाएं देना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, MSME क्षेत्रों को सहायता, वित्तीय जोखिम कम करना, बैंकिंग प्रणाली को समर्थन, रोजगार सृजन को बढ़ावा देना। ये हमारा 8 अप्रैल का न्यूज़ था, जो हमारा ये यहाँ पे ख़त्म हो गया है। आप लोग इससे रिक्वेस्ट है प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। आज थोड़ा मैं स्पीड में करा दी हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू क्लास।